हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द मार्केट हैकर। देखो, थंबनेल तो आपने देखा है। ट्रेडिंग एक तपस्या है। एक्चुअली ट्रेडिंग रियली में एक तपस्या है और एक साधना है, क्योंकि आपको इंतज़ार करना पड़ता है अपनी बारी का, अपने सेटअप का। और ये इंतज़ार सबके बस का रोग नहीं होता, सब लोग नहीं कर सकते। तो आज मैं आपसे अब आज तक का, मैं जब से वीडियो बना रहा हूँ, क्या जब से मैं ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, आज तक का सबसे बड़ा प्रॉफिट है इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स। मैं यूजुअली 30 से 40 पॉइंट, मेरे जो रूल हैं उस रूल में भी मैं लिख कर रखता हूँ कि वन गो में 30 से 40 पॉइंट का मूवमेंट देता है। लेकिन आज जो मैंने कैप्चर किया वो 70 पॉइंट का है। अब ये 70 पॉइंट कैप्चर करके मुझे खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? देखो, मैं अभी लॉजिक पे जाऊंगा, लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा, आप बने रहिएगा। स्पेशली मैंने ये अपने एक व्यूअर के लिए बनाया है, उनके मोटिवेशन के लिए बनाया है। फिर भी आप लोग देखिए, ये करीब करीब मैंने 70 पॉइंट का प्रॉफिट कैप्चर किया है। लेकिन ये प्रॉफिट 100 पॉइंट से ऊपर का भी कैप्चर हो सकता था, पॉसिबिलिटीज थी, मेरे एनालिसिस में था। लेकिन जब मैंने ट्रेड लिया था, मैंने ऑलमोस्ट डिसाइड किया था कि 20 पॉइंट का ऐसे लूंगा, क्योंकि अभी जो इंडिया वीक से बहुत ऊपर है और जो मूवमेंट है प्राइस का, ऐसा अगर 500 600 मतलब 5 पॉइंट 7 पॉइंट का रखो तो क्विकली हिट हो जाता है। और मेरा वन ट्रेड वन लॉट अ डे का चल रहा है, अभी आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं। तो मैंने ये डिसाइड किया, लॉस को थोड़ा बड़ा रखो और प्रॉफिट को उसके डबल एटलीस्ट रखेंगे। मतलब अगर 1200 के आसपास का लॉस हो रहा होगा तो 2400 पे निकल जाएंगे। जब मैं ट्रेड लेने लगा तो और पहले तो आप ये देख लो, ट्रेड आपने यहाँ पे देख लिया पोजीशंस क्या है। अब आ जाओ ऑर्डर पे। ऑर्डर मैंने पंच किया है वो 9:47 पे, और 10:16 पे मेरा एग्जिट है। करीब करीब आधे घंटे का होल्ड टाइम है। मैं 2-4 मिनट और होल्ड करना चाहिए था मुझे, बट मैंने एक गलती करा है, वो भी मैं बताऊंगा। पहले तो आ जाओ चार्ट में, कब मैंने पंच किया है ऑर्डर। देखो, ये एरो दिखाता है 10:47 पे मैंने ऑर्डर पंच किया है। सेम जगह पे यहाँ चार्ट में आपको दिखाएगा, दोनों जगह हाईलाइट होता है, मतलब यहाँ कहीं पे पंच किया है। मतलब ये जब ब्रेकआउट, एक तरह से पूछो तो ये ब्रेकआउट की जगह पे ही पंच हुआ है 10:47 यहाँ पे। अब यहाँ पे पंच करने का मकसद क्या था? देखो, यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम सिर्फ मेरा मकसद नहीं था। मैं यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम में भी देख रहा था। बड़े टाइम फ्रेम में क्या हुआ, मुझे मुझे यहाँ पे पिन पॉइंट कैंडल बनता हुआ दिखा, जो 15 मिनट में बन चुका था। तो मुझे ये समझ में आ गया, हो सकता है लॉस हो, बट ये लॉस हो मतलब लॉस तो दिखा सकता है रनिंग ट्रेड में, बट पॉसिबिलिटीज ऑफ सक्सेस होने के ट्रेड के बहुत हाई थे। एटलीस्ट इसका हाई तक तो ये टच कर जाएगा, 774 तक। इतना मैंने टारगेट करके रखा और मैंने अपना एंट्री पोजीशन बना लिया। अब देखो, मैं अपने माइंडसेट को डिस्कस करता हूँ और क्या गलती करा वो डिस्कस करता हूँ। आप यहाँ से देखो, ये लगभग धीरे 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 मूव करता रहा, ऊपर नीचे। लेकिन आज टारगेट बड़ा मिल सकता है, ये मुझे समझ में आ रहा था, क्योंकि अपर टाइम फ्रेम में भी अच्छे सेटअप्स थे। फिर ये जब यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ये कैंडल जब लगभग 241 के आसपास आया, तो मेरा जब ये क्लोजर के आसपास, मेरा जो टारगेट था उस टारगेट से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मुझे मिल रहा था। तो मैंने, और मुझे बस ये था कि आज तक का मुझे सबसे बड़ा प्रॉफिट बनाना है इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स, तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट सडनली बुक कर दिया। अब ये बुक करा, ये तो अच्छी बात है कि मैंने बुक कर दिया, जबकि ये प्राइस और ऊपर जा सकता था। वो कैसे मैं कह सकता हूँ, आप देखो, जब ये इसके हाई को निकालेगा ना, तो 800 के आसपास, तो मेरा ये अनुमान था इस हाई तक 900, 25,900 के आसपास, उससे 10-20 पॉइंट नीचे तक रहेगा, पहुंचेगा। तो आप देखो 25,870 तक ये पहुंचा भी। लेकिन यहां तक होल्ड करने की कैपेबिलिटी मेरी नहीं थी, मेरे अंदर अभी वो कैपेबिलिटी डेवलप नहीं हुआ है। तो जितना प्रॉफिट मिल रहा था वो वही मेरे, जो मैं डिजर्व करता हूं उससे बहुत ऊपर का था इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स। तो मैंने उसे कैप्चर किया और प्रॉफिट बुक कर लिया इस रनिंग कैंडल में ही। अब देखो, एक चीज मुझे करना चाहिए था, एटलीस्ट जब मैं 1 मिनट का भी चार्ट देख रहा हूं, तो रनिंग कैंडल में जब 1 मिनट में ऊपर जा रहा है, आप देखो यहाँ पे गैप अप हो रहा है, वो 7 4 4 5 5 पॉइंट का गैप अप हो रहा है। तो ऐसी जगह पे मुझे एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था। यहाँ जाकर उसके बाद ये रेड बना दे, इस प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक कर दे, तब मैं अगर एग्जिट करूं तो एक बार चलेगा, क्योंकि ये सेटअप फर्स्ट सेटअप था जो ऐसा रॉकेट मूव दे रहा था। सेकंड सेटअप में अगर कुछ इस तरह का मूव होता है तो रिजेक्शन उसी कैंडल में भी आ जाता है। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी मेरी लर्निंग है, बट स्टिल
मैं खुश हूं कि मैंने एक बड़ा प्रॉफिट बुक किया इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स, जो मेरा अभी तक का सबसे बड़ा प्रॉफिट है। आप कमेंट में ये बताओ कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करा वो मैंने सही करा या गलत करा। यहाँ से यहाँ तक का मूव भी कोई छोटा मूव नहीं है, ये बहुत बड़ा मूव है। यहाँ तक होल्ड करना भी इतना आसान नहीं होता है। लोग यहाँ तक आते हैं, ये रेड कैंडल देखकर निकल जाते हैं, क्योंकि मुझे रेड कैंडल में अभी दिख रहा था कि पोटेंशियल है, इसलिए मैं नहीं निकला। लेकिन ठीक है, अगर मैं यहाँ से मान लो 42 के ऊपर भी जाता, तो ये देख लो ये कहाँ तक गया है, 295 तक गया है। 295 का छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ इस कैंडल के बाद ये जब रेड कैंडल आ रहा है, मैं यहाँ कहीं निकलता 260 के आसपास, तो भी 20 पॉइंट का एडिशनल प्रॉफिट हो सकता था। फिर भी ठीक है, जो भी मिला ठीक है। डे बाय डे हम लोग इंप्रूव कर रहे हैं, ऐसे ही इंप्रूव करते रहेंगे। और ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।